बच्चों, आओ हम पद्यांशों का ससंदर्भ अनुवाद देखते हैं। यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया। देखो, ये ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे बार बार पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए ताकि अपने मित्रों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। बच्चों देखो, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे, तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्य पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। अब इतना ही आपका पद्यांश है। इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? हिंदी, सामान्य हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? इसके प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने हवा को दूत बनाकर, दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेज रही है। वह पवन से रास्ते में पड़ने वाली सुषमा का सुंदर वर्णन करते हुए उसे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। अब देखो, हम इसकी व्याख्या आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, व्याख्या में पवन को अपनी विरह व्यथा राधा जी बताती हुई कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज के इस मधुबन को छोड़कर जाने के बाद फिर वहाँ से नहीं आए और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। उनसे बिछड़कर मेरी दशा
अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। देखो, राधा पवन से रास्ते में आने वाली अनेक प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्यता से सचेत करने के लिए कहती हैं कि मेरे घर से जैसे ही कुछ दूर तुम जाओगी, अत्यंत मन को हरने वाला, सुख प्रदान करने वाली तमाम कुंजें, छटाएं मिलेंगी। इस तरह से हम इसके भावार्थ को देखते हैं। वो बता रही हैं कि वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह, वह पक्षियों के कलरों की मधुर ध्वनि तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न ले लेना और मथुरा जा रही हवा से राधा कहती हैं कि रास्ते में सुंदर वृक्ष और लताएं मिलेंगी, पुष्पों का स्थान मिलेगा, सैकड़ों पुष्पों का स्थान भी मिलेगा। वहाँ अच्छे अच्छे बहुत सुंदर लताएं होंगी। सैकड़ों पुष्पों वाले उस स्थान में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ भी होंगी। तरह तरह के सुंदर वृक्ष वन से सुशोभित होकर वन से तुम सुंदर वृक्षों के वन से तुम मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। इसमें देखो कुछ लाइनें खींची गई हैं पंक्तियों के नीचे, उसका आशय भी देखो। उसमें पवन को, पहली लाइन, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। व्याख्या में जो अंडरलाइन किया गया है, पवन को अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण। पहली लाइन का यह आशय है। और दूसरी अंडरलाइन जो की गई है, जो ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। राधा जी पवन को दूत बनाकर भेजते हुए पवन को वहाँ आने वाली विविध कठिनाइयों के बारे में बता रही। क्या बता रही हैं? अवगत करा रही हैं कि हे पवन, रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्यों से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें भी मिलेंगी। इस तरह से काव्य सौंदर्य देखिए
भाव पक्ष में उन्होंने राधा अपनी विरह उस व्याकुलता पवन को बताते हुए उनके संदेश को शीघ्र प्रियतम तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मकरांदा, मंदरा मंदाक्रांता, रस वियोग, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, शैली प्रबंध है और अलंकार इसमें उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अल्पानुप्रास, थोड़े थोड़े अनुप्रास भी हैं। और इसका गुण है प्रसाद। इन्होंने प्रसाद गुणों में अपनी रचना की है। रस, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, छंद मंदरा मंदाक्रांता है। इस तरह से आप लोग इसे बार बार पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी इसका लाभ उठाने के लिए जरूर कहिए। धन्यवाद।